सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, ऑलराउंडर बीएसएस के बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस स्कूल और सीएचएस स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, जहां मैं लगातार आपको मैथ का पोर्शन कंप्लीट करा रहा हूं। और इसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं 25 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो ना केवल आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, और ऐसे क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। हो सकता है नंबर्स अलग अलग हो जाएं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो लगातार रिपीट हो रहे हैं। तो मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ प्रश्नों को लगातार ला रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन प्रश्नों को देखेंगे, इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे और इनके कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग ऐसे ही 25 क्वेश्चनों पर बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इन 25 क्वेश्चनों की, जो आपकी क्लास की दृष्टि से और एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए समझ लेते हैं। देखिए, कह रहा है 21 से विभाज्य सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या कौन सी है? द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 21। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? तो आप कहेंगे 9, 9, 9 और 9, 9999। अगर आप ऑप्शंस में देखें तो सारी संख्याएं ऑप्शन में 9999 से छोटी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसमें से कुछ घटाना होगा, हमें इसमें से कुछ क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो आपको सबसे पहले क्या स्टेप लेना है, इस 9999 को 21 से डिवाइड करिए और जो रिमाइंडर आए बस वही सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ध्यान रखिए, कभी क्वेश्चनों में हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, कभी क्वेश्चनों में हमें ऐड करना होता है, लेकिन जहां सब्ट्रैक्ट करना होता है वहां रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, शेषफल को घटाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम 21 से डिवाइड कर देते हैं। 9999 को 21 से डिवाइड कर देते हैं। तो आप कहेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 5, 4 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84 आ जाएगा बच्चों। 9 में से 4 गया 5 बचेंगे बच्चों, 9 में से 8 गया 1, आप क्या उतारेंगे, 9 उतारेंगे। कितनी बार जाएगा, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 7 से करेंगे बच्चों। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 9 में से 7 गया 2 बचेंगे, 5 में से 4 गया 1 बचेंगे, आप 9 उतारेंगे। वो कितने से करे, 7 से करे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 से कर लो, 6 एकम 6 और थोड़ा सा ऊपर कर लेते भाई, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 121। कितना बचा, 8 बचा। कितना आया रिमाइंडर बच्चों, तो आप कहेंगे आपका जो रिमाइंडर आया बच्चों, आपका जो रिमाइंडर आया वो आया 8। तो अब आपको क्या करना है बच्चों, 9999 में से बच्चों 8 घटा देना है। कितना सही करना है भाई, 9 बचा, 9 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना हुआ 84, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 9 उतारा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 9 में से 7 गया 2, 5 में से 4 गया 1, फिर आपका 9 उतारा 121। फिर 6 एकम 6, 6 का सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा वो हो गया, 6 एकम 6, 6 दूनी, रिमाइंडर 8 नहीं बचेगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 9 में से 6 गया 3, 3 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चों, तो आप कहेंगे रिमाइंडर आपका 3 बचेगा। अब आपको क्या करना है बच्चों, रिमाइंडर 3 बच रहा है। अब आपको बच्चों क्या करना है कि 9999 में से 3 को घटा देना है, 9999 में से 3 को घटा देना है। तो आइए 9999 में से आप 3 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6, 9, 9 और 9, 9996 आएगा। तो यही वो संख्या होगी, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी, जो किससे डिवाइड होगी बच्चों, आप कहेंगे 21 से डिवाइड होगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, तो आप कहेंगे डी इज द राइट ऑप्शन। डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। क्लियर भाई, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, दो को प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 120, उनका लघुत्तम समावर्त यानी कि उनका एलसीएम बताना है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी होती है कि जब भी दो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिसमें एक को छोड़कर कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता। जैसे मान लो 3 और 5, जैसे मान लो 3 और 5, ये क्या है, को प्राइम नंबर है। अगर मुझे इसका एलसीएम निकालना है बच्चों, तो इसका एलसीएम इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। अगर मैं 3 और 5 का एलसीएम निकालूं तो आप कहेंगे 3 गुणा 5 यानी कि 15 होगा। तो को प्राइम नंबर का जो एलसीएम होगा वो उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो दो को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है 120, तो उसका एलसीएम भी क्या होगा, 120 ही होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, तो आप कहेंगे डी इज द राइट ऑप्शन। देखिए, दो संख्याओं का प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 120, और ये दोनों संख्याएं को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है वो उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो अगर प्रोडक्ट 120 दे रखा है तो एलसीएम भी कितना देगा बच्चों, 120 ही
होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप कहेंगे डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर भाई? चलिए, कह रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पेड़ को कितने समय में पार करेगी? इन व्हाट टाइम अ ट्रेन हुज लेंथ इज 240 मीटर मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ टी। तो ध्यान रखना है, जब भी कोई ट्रेन किसी या तो पेड़ को पार करे, किसी खंबे को पार करे, किसी आदमी को पार करे, तो ट्रेन की जो खुद की जो लेंथ होती है वो डिस्टेंस के बराबर होती है। बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो बच्चों दूरी है वो कितनी दे रखी है? 240 मीटर। अब स्पीड कितनी दे रखी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर अगर डिस्टेंस 240 मीटर है तो स्पीड भी किस में होनी चाहिए? मीटर पर सेकंड में। स्पीड किस में होनी चाहिए? मीटर पर सेकंड में। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए तो आप क्या करो, आप 5/36 से आप डिवाइड करो। वैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 पंजे 10 और 2 18। तो आपको जब भी किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है तो आप 5/12 से 18 से आप मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से। तो मैंने 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई करा तो आप कहेंगे 18 दूनी 36, 54 18 चौक 72, 4 और 5 चौका 20। तो कितना आया? 20 मीटर पर सेकंड। तो हमारी जो स्पीड आई बच्चों 72 किलोमीटर प्रति घंटा 20 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गई। अब हमें टाइम निकालना है। हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू कितना होता है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना होता है बच्चों स्पीड? तो आप कहेंगे स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कितना होगा बच्चों? इधर उसको इधर ले जाओ, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और टाइम किस में आएगा? सेकंड में आएगा। डिस्टेंस कितनी है? 240। डिस्टेंस कितनी है? 240। स्पीड कितनी है? 20। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटो 1 और 2 दूनी 4, यानी कि टाइम कितना आ गया बच्चों? 12 सेकंड आया। कितना आया बच्चों टाइम? तो आप कहेंगे टाइम हमारा 12 सेकंड आया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप कहेंगे बी इज द राइट ऑप्शन। बी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? तो आप कहेंगे बी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। इस बात को क्या करना है? ध्यान में रखना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई। अब देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले दो ठोस घनों को सिरे से सिरे जोड़ा गया है। परिणामी घनाभ का आयतन 2 सॉलिड क्यूब है, हर की साइड कितनी है? 6 सेंटीमीटर है और उन दोनों को साइड बाय साइड जोड़ दिया गया है। तो जो क्यूबॉइड बना उसका आपको वॉल्यूम बताना है। देखिए इस प्रकार से बच्चों मान लीजिए मैं 2D में बना देता हूं। इस प्रकार से 2 क्यूब है और क्यूब को साइड बाय साइड जोड़ दिया गया है। इस क्यूब को क्या कर दिया गया बच्चों? तो आप कहेंगे साइड बाय साइड जोड़ दिया गया है। तो ध्यान आपको, जब भी क्यूब को साइड बाय साइड जोड़ा जाता है तो आपको ध्यान रखनी है सिर्फ लंबाई में चेंज आएगा, चौड़ाई और ऊंचाई में कोई भी चेंज नहीं आएगा। यानी कि ब्रेथ और हाइट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, सिर्फ लेंथ में चेंज आएगा। क्योंकि आप जानते हैं क्यूब की लेंथ होती है, क्यूब की ब्रेथ होती है, क्यूब की हाइट, और तीनों क्या होती है? इक्वल होती हैं। तो इसकी भी लेंथ कितनी है? 6, और इसकी भी लेंथ कितनी है? 6 है। तो 6 और 6 कितनी है? अगर तीसरा और जुड़ जाता तो एक और 6 आ जाता। तो लेंथ कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 6 + 6 यानी कि 12। कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। अच्छा अगर एक और क्यूब जोड़ देते तो 6 + 6 + 6 तो कितना हो जाती? लेंथ 18 सेंटीमीटर हो जाती। पर चौड़ाई और ऊंचाई में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तीनों वही रहती हैं। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर लेंथ कितनी आ गई? तब कहेंगे लेंथ आ गई 12। चौड़ाई और ऊंचाई में कोई भी चेंज नहीं आएगा, चौड़ाई 6 हो जाएगी और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 6। वॉल्यूम कितना होता है क्यूबॉइड का? तो आप कहेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सही भाई। लेंथ कितना है? 12। ब्रेथ कितनी है? 6 गुणा 6, 6 × 36। तो आप कहेंगे 12 × 36 कितना हो जाएगा बच्चों? तो आप कहेंगे 12 × 36। आइए 36 और 12 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 36 और 12 की मल्टीप्लाई 432 ही आएगी, लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ भाई। 36 और 12 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 दूनी 12 से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 6 और 3 तो कितना हो जाएगा? 2 और 6 6 12 और 1 13, 432। तो कितना आंसर आएगा? 432 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चों? 432 सेंटीमीटर क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बच्चों हमारा सी इज द राइट ऑप्शन। सी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। सही। चलिए आइए अगला क्वेश्चन बढ़े जाते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़े जाते हैं। कह रहा है यदि 22.5 मीटर लंबी एक समान लोहे की छड़ का भार 85.5 किलोग्राम है तो उसी छड़ के 5 मीटर का भार क्या होगा? इफ 22.5 मीटर ऑफ अ यूनिफॉर्म आयरन रोड वेट 85.5 किलोग्राम, व्हाट विल बी द वेट ऑफ 5 मीटर?
तो सबसे पहले एक का निकाल लो। यूनिटरी मेथड ये कहता है कि सबसे पहले 1 मीटर का निकालो और उसके बाद जो भी नंबर आपसे पूछ रखा हो वो आपको निकालना होता है। तो आप ये कहेंगे कि 22.5 मीटर, 22.5 मीटर का जो वेट है बच्चों वो कितना है, 85.5 है। सही। उसके बाद तो 1 मीटर का कितना हो जाएगा, तो जब भी 1 मीटर की वैल्यू निकालनी है तो ये नंबर लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर राइट हैंड साइड के डिवाइड में जाएगा। तो आइए कर लेते हैं 85.5 अपॉन 22.5। एक डेसिमल हटाओ 10 बढ़ाओ, ये हटाओ 10 बढ़ाओ, 10 से 10 कैंसिल। ठीक है, तो कितना हुआ बच्चों, ये आप कहेंगे 855 और 225। 5 से काट लो भाई, 5 चौका 20 और 5 25, 5 एकम 5, 6 7 8, 5 7 35, 5 एकम 5। तो 3 से काट लो भाई, 9 एकम 9 और 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21। सही। 3 से काट लो, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 3 निम 27, यानी कि 19/5 कितना आ जाएगा, यानी कि 1 मीटर का कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 निम 27, 19/5 1 मीटर का आ गया। अब हमें ऐसी कितनी निकालनी है, 5 मीटर की। तो 5 मीटर की निकालने के लिए आपको 5 से जब भी एक के बाद कोई नंबर आए तो वो नंबर इसके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 5 गुणा 19/5, 5 से 5 कैंसिल हो गई तो कितना आ जाएगा बच्चों, 19 किलोग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 19 किलोग्राम। तो डी इज द राइट ऑप्शन। हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। जहां जहां तक कट सकता है वहां तक काटिए और जहां नहीं कट रहा है वहां छोड़ दिए, उसके बाद आंसर को निकालने का प्रयास कीजिए। सही, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर से दे रखा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द सर्कल दे रखा है, सरकमफ्रेंस बतानी है। एरिया ऑफ द सर्कल दे रखा है, सरकमफ्रेंस। देखिए चाहे एरिया पूछे चाहे सरकमफ्रेंस पूछे, आपको आर की वैल्यू निकालनी है। क्योंकि एरिया कितना होता है बच्चों, तो आप कहेंगे किसी भी सर्कल का जो एरिया क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, और जो सरकमफ्रेंस होती है, परिधि होती है, वो 2 पाई आर होती है। वो कितनी होती है, 2 पाई आर। और पाई की वैल्यू कितनी होती है, आप कहेंगे 22/7 होती है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है बच्चों। तो हम क्या करते हैं, आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो आप कहेंगे 24.64, 24.64। पॉइंट हटाएंगे, डेसिमल हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू रखो बच्चों 22/7, पाई की वैल्यू बच्चों रखो 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 24/64। अब आर स्क्वायर की मैं अलग क्वेश्चन कर लेता हूँ, 24/64 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 24/64। अब बच्चों आर स्क्वायर के साथ 22 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में, ये डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 24/64 गुणा 7/22। तो 11 से काट लीजिए, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 2 बच्चे 26, 11 दूनी 22, 11 चौक 44। 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 112 गुणा 7। इसके नीचे 100 भी लगा हुआ है, ध्यान रखिए इसके नीचे 100 भी लगा हुआ है, इसके नीचे भाई 100 भी लगा हुआ है। सही है, मैंने 100 लगाया नहीं है लेकिन आप लगा लेंगे। इसके नीचे 100 भी लगा हुआ है, तो नीचे मैं यहाँ पर 100 भी लिख देता हूँ, तो बटे 100। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और एक 8, 7 एकम 7, 784/100 कितना आया बच्चों, तो आप कहेंगे 700। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, तो आप कहेंगे 700 कितना आया भाई, 784। 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और एक 8, 784/100। अब आर 2 बार है तो किस नंबर की आपको बताना है बच्चों, किस नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई करी गई होगी, किस नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई करी गई होगी, कि क्या आए बच्चों 784 आए। तो आप कहेंगे 28 की 2 बार मल्टीप्लाई, और 100 की किस नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई करी गई होगी कि 100 आ रहा होगा, तो आप कहेंगे 28 की 2 बार मल्टीप्लाई करी गई होगी तो 784 आया होगा, और 10 की 2 बार मल्टीप्लाई करी गई होगी तो कितना आया होगा, 100 आया होगा। तो आर की वैल्यू कितनी होगी, 28/10। ठीक है, अब आर की वैल्यू 28/10 हो गई तो हमें क्या निकालना है, 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस निकालनी है तो 2 पाई आर, 2 पाई आर। 2 आर की पाई की वैल्यू कितनी है बच्चों, 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, 28/10। सही भाई, तो आप कहेंगे 7 चौक 28 कितनी हो जाएगी, 7 चौक 28, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 गुणा 2, 22 दूनी 44 गुणा 4/10, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और एक 17,
176/10। नीचे कितने जीरो है बच्चों, तो आप कहेंगे एक जीरो है, तो एक के बाद डेसिमल लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 17.6। कितना हो जाएगा 17.6 हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है 17.6, यानी कि सी इज द राइट ऑप्शन। सी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। बात को ध्यान रखना है। क्लियर। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है किसी धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस धनराशि का 1/4 है। प्रतिवर्ष ब्याज दर ज्ञात करनी है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर अ 5 years इज 1/4 ऑफ द सम। प्रिंसिपल का 1/4 है। अगर मैं प्रिंसिपल को x मान लूं तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है इसका 1/4, यानी कि x इंटू 1/4 यानी कि x/4। टाइम कितना दे रखा है 5 साल। तो हमें रेट निकालनी है। इसका सीधा सा फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। रेट निकालने का सीधा फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है बच्चों रेट निकालने का, तो आप कहेंगे रेट निकालने का सीधा फॉर्मूला होता है रेट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, पी इंटू टी। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है x/4 गुणा 100। पी कितना है बच्चों, तो आप कहेंगे पी भी x है, और डी कितना है बच्चों, तो ये तो 5 है। तो देखिए x से x कटा, 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 25 आएगा, और इस 25 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 5 आएगा। तो रेट कितनी आ जाएगी बच्चों, तो आप कहेंगे रेट आ जाएगी 5%। रेट कितनी आ जाएगी बच्चों 5%। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप कहेंगे हमारा बी इज द राइट ऑप्शन। बहुत सिंपल है, आराम से आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक आदमी ने भाई एक पुराना टाइपराइटर 1200 रुपए में खरीदा और उसकी मरम्मत पर कितने खर्च किए 200 रुपए। जब भी कोई भी चीज पे, चाहे वो रेंट में पे किया हो या फिर मेंटेनेंस में, रिपेयरिंग में, या फिर किसी में भी खर्चा किया गया हो, तो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस में ऐड होता है। कितने में खरीदा 1200 रुपए में, 200 रुपए का उसको खर्च किए, तो कॉस्ट प्राइस कितना पड़ गया, तो आप कहेंगे 1200 प्लस 200 यानी कितना पड़ गया 1400। कितने में बेचा बच्चों, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, तो आप कहेंगे 1680 रुपए। 1400 रुपए में खरीदा, 1600 रुपए में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ, तो आप कहेंगे 280 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो उसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, क्या होता है बच्चों, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आप कहेंगे 280 रुपए का। सीपी कितना है भाई 1400 है, सीबी कितना है 1400 गुणा 100। ठीक है भाई, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 14 दूनी 28 यानी कि 20% का प्रॉफिट हो गया। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ बच्चों, तो आप कहेंगे 20% का प्रॉफिट हुआ। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप कहेंगे डी इज द राइट ऑप्शन। डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। बात को ध्यान रखिएगा। सही, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 712, देखिए 7125421 में अंकित मूल और स्थानीय मूल का योग। अंक फेस वैल्यू तो वही रहती है, 5 की फेस वैल्यू तो क्या रहेगी 5 ही रहेगी। प्लेस वैल्यू देख लेते, 5 की प्लेस वैल्यू 1 2 3 यानी कि 5000। प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 5000, और इसकी फेस वैल्यू कितनी होगी 5, तो कितना हो जाएगा 5005। कितने हो जाएगी बच्चों 5005। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, तो आप कहेंगे बी इज द राइट ऑप्शन। बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। सही है भाई, चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई। देखिए निम्नलिखित फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में, तो देखिए ये केस नंबर 3 है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग है। तो मैंने आपको एक बहुत ही आसान सा तरीका आपको बता रखा है। क्या होता है, सबसे पहले लिखिए 2/7, फिर लिखिए बच्चों 7/10, फिर लिखिए बच्चों 8/15, और फिर लिखिए बच्चों 13/30। सही है भाई, सबके आगे 0 लगा दीजिए, सबके आगे 0 लगा दीजिए, और अप्रोक्सीमेटली डिवाइड कर लीजिए। 7 दूनी 14, और ये लगभग 7 आ जाएगा। 15 पंजे 75, लगभग 5 आ जाएगा, और 0 से 0 कट गया, 3 चौक 12, लगभग 4 आ जाएगा, लगभग 4 आ जाएगा। सही। अब असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा कौन सा है, तो आप कहेंगे सबसे छोटा भाई 2 है, तो 2 लिख दो यानी कि 2/7। उससे बड़ा कौन सा है, तो आप कहेंगे 4 है, यानी कि 13/30, यानी कि 13/30 हो जाएगा। सही है भाई, कितना हो जाएगा भाई, उससे बड़ा 2 के बाद उससे बड़ा 4 है, यानी कि 13/30 हमारा आंसर हो जाएगा। 13/30। फिर कितना है बच्चों, तो आप कहेंगे 5 है, 5 का मतलब 8/15,
और उससे बड़ा कौन सा है 7, यानी कि 7/10। तो 2/7 13/30 8/15 7/10, यानी कि डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी इज द राइट ऑप्शन, डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर। चलिए अब सबसे छोटी 3 अंकीय अभाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये तो आप लोग बता सकते हैं, जल्दी से बता दीजिए। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर बता दीजिए। स्मॉलेस्ट 3, जल्दी से आप लोग बता दीजिए, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, जल्दी बताइए। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर बताइए भाई, बताइए जल्दी जल्दी बताइए बच्चों। जल्दी बताइए बच्चों, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर कितना होगा। देखिए देखिए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा होगा, तो आप कहेंगे 101 हो जाएगा बच्चों। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर कितना होगा, तो आप कहेंगे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर कितना हो जाएगा, 101। अगर कहूँगा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर तो 11, लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर तो 97, लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर तो 997, कितना हो जाएगा बच्चों, तो आप कहेंगे 997। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 24 आवर्स, 24 आवर्स में, तो 24 आवर्स में कितने सेकंड्स होते हैं ये आपको बताना है। तो आप कहेंगे कि 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, तो आप कहेंगे पहले तो 1 घंटे में मिनट देखो, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आप कहेंगे 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो आप कहेंगे 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो 60 गुणा 60 यानी कि 3600 सेकंड, यानी कि 1 घंटे में कितने सेकंड है, तो आप कहेंगे 1 घंटे में 3600 सेकंड है। ठीक है, अब आपकी बात आ जाती है कि 24 घंटे, 24 कभी 1 डे में भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, 1 डे में भी पूछ सकता है, 1 दिन में। तो आप कहेंगे 24 घंटे में 1 दिन होते हैं, 24 घंटे में कितने होंगे, तो आप कहेंगे 24 गुणा 3600, कितने हो जाएंगे बच्चों, 24 गुणा 3600, तो 0 0, 36 और 24 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 36 और 24 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 हासिल लगा 2, 4 तिया 12 और 2 14, 6 दूनी 12 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 4 4 2 6 8, यानी कि 864, यानी कि 86,400। तो 24 घंटे यानी कि 1 डे में कितने सेकंड होते हैं बच्चों, तो आप कहेंगे 86,400 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं भाई, तो आप कहेंगे 86,400, यानी कि डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। सही भाई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है 20 परिणामों का औसत 18 है, यदि प्रत्येक परिणाम में 3 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए ये एक एवरेज की प्रॉपर्टी है कि एवरेज ऑफ 20 रिजल्ट इज 18 इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच रिजल्ट। अगर 3 हर रिजल्ट में सब्ट्रैक्ट किया जाए और आपसे नया एवरेज पूछे तो कोई बात नहीं, पुराने एवरेज में 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, पुराने एवरेज में 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वही हमारा कितना हो जाएगा आंसर, तो बी इज द राइट ऑप्शन। अगर आपसे कहता कि ईच रिजल्ट में 15 ऐड कर दिया जाए तो नया एवरेज कितना होगा, तो आप कहेंगे नया एवरेज 18 + 3 यानी कि 21 हो जाएगा। अगर आपसे कहता कि ईच रिजल्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नया एवरेज कितना होगा, तो आप कहेंगे 18 गुणा 3, आप कहेंगे 8 16 24 यानी कि 54। अगर आपसे कहता है कि ईच रिजल्ट में 3 से डिवाइड कर दिया जाए तो नया एवरेज कितना होगा, तो आप कहेंगे 18 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 6 होगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है एवरेज की, अगर आपको पता है तो आप बड़ी ही आसानी से आंसर दे पाएंगे, और अगर आपको नहीं पता है तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। सही। चलिए 1 मिनट को, ये कह रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है और उनका एलसीएम दे रखा है, उसका एचसीएफ। तो सीधा सा फॉर्मूला आपको पता है, मैंने आपको बता रखा है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है बच्चों, तो आप कहेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, इंपॉर्टेंट है, सैनिक स्कूल में कई बार ये प्रश्न आता है। अब एलसीएम कितना दे रखा है 320, एचसीएफ कितना दे रखा है बच्चों, एचसीएफ तो निकालना है, और इन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 2560। इन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 2560। अब एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ के साथ 320 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो आप कहेंगे एचसीएफ इक्वल टू 2560 डिवाइडेड बाई 320। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 आएगा, तो किससे कर सकते हैं, 8 से 8 दूनी 16, 8 बार जाएगा, 32 8 256 होता है आई थिंक, 8 दूनी 16, 8 दूनी 8 16 24 और 1 25, हाँ 8 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा।
तो HCF कितना हो जाएगा बच्चों, तो आप कहेंगे HCF आपका 8 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप कहेंगे बी इज द राइट ऑप्शन। बी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है, बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या, द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन ही होती है प्राइम नंबर ऑफ दोज नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, विच हैव ओनली टू फैक्टर। एक तो 1, दूसरा नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ, एक तो एक और एक स्वयं संख्या। तो इसके फैक्टरों की संख्या क्या होती है, 2 होती है, एक तो 1 होती है और दूसरा क्या होती है, नंबर इटसेल्फ। दूसरा क्या होता है बच्चों, नंबर इटसेल्फ यानी कि स्वयं संख्या। क्या होती है बच्चों, नंबर इटसेल्फ यानी कि स्वयं संख्या। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो आप कहेंगे सी इज द राइट ऑप्शन। सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सही, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बता दो, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। तो एवरेज कैसे निकालते हैं बच्चों, जितनी भी संख्याएं हैं उनका सम करो और जितनी संख्याएं उससे डिवाइड कर दो। जैसे पहली 5 प्राइम नंबर निकालनी है, तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है, तो आप कहेंगे 2 से। तो कौन कौन सी होंगी, तो आप कहेंगे एक तो 2 होगी, फिर क्या होगी 3 होगी, फिर क्या होगी 5 होगी, फिर क्या होगी 7 होगी, फिर क्या होगी 11। इन सब का पहले सम करो। तो 2 + 3 + 5 + 7 + 11। फिर कितनी संख्या है, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो। क्या कर दो, 5 से डिवाइड। आप करिए, जोड़िए 2 और 3 5, 5 10, 17, 10 27 और 1 28। 28 को 5 से डिवाइड करो, 28 को 5 से डिवाइड करो तो आप कहेंगे 5 25, 3 बचा, डेसिमल लगाया और 5 छक्का 30। तो कितना आंसर आया, 5.6 आया। कितना आया, 5.6। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, तो आप कहेंगे डी इज द राइट ऑप्शन। डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। सिंपल है, सीधा फॉर्मूला अगर आपको पता है तो बड़ी आसानी से हो सकता है, नहीं पता है तो दिक्कत आ जाएगी। सही, आइए बढ़ते हैं। देखिए एक आदमी की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, सही। उसे 1200 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर साइकिल चलाने में कितना समय लगेगा। हाउ लॉन्ग विल अ मैन टेक अ बाइसिकल अराउंड ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 1200 मीटर इफ हिज स्पीड इज 1 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए एक स्क्वायर फील्ड है, उसके चारों तरफ बाइक चलाना है, तो टोटल पहले टोटल डिस्टेंस उसके पेरीमीटर के बराबर होगी। तो स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो पेरी डिस्टेंस यानी कि पेरीमीटर के बराबर होगी, यानी कि 4 × 1200। तो आप कहेंगे 0 0, 4 दूनी 8 और 4 12 चौक 48, यानी कि डिस्टेंस कितनी होगी, 4800 मीटर। डिस्टेंस कितनी होगी, 4800 मीटर। स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में बदलो। जब आंसर किस में आएगा, सेकंड में, लेकिन हमारा आंसर कितने दे रखा है, मिनट में। तो जो भी आंसर है उसको 60 से डिवाइड करना है, जो भी आंसर है उसको किससे डिवाइड करना है, तो आप कहेंगे 60 से डिवाइड करना है। सही। तो हमारे पास स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मैंने आपको बताया है 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो। सही। तो आप कहेंगे 2 चौक 8 और 2 में 18, 5 चौक 20, यानी कि 20/9, 20/9 मीटर पर सेकेंड। अब हमें टाइम निकालना है, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, तो आप कहेंगे 4800। स्पीड कितनी है, तो आप कहेंगे 20/9, 20/9। ये नीचे है तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा बच्चों, ऊपर चला जाएगा। तो आप कहेंगे 4800 × 9/20। सही भाई, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 240 × 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0, 9 चौक 36, 3, 9 दूनी 18, 19 20 21, 200 से 2160। और ये 2160 क्या आया, सेकंड आया। 2160 क्या आया बच्चों, तो आप कहेंगे भाई 2160 सेकंड आया। लेकिन जो हमारा जो ऑप्शंस है वो मिनट में दे रखे हैं, तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 60 से डिवाइड करना होगा। तो आप क्या करो, 2160 को 60 से डिवाइड कर दो। 0 से 0 करना, 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 19 20 21, 6 6 36, यानी कितने मिनट हो गए बच्चों, तो आप कहेंगे 36 मिनट हो गए। कितने मिनट लगेंगे उसको, तो आप कहेंगे 36 मिनट लगेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, तो आप कहेंगे बी इज द राइट ऑप्शन। बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, बात को ध्यान रखिएगा। सही, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई अगले प्रश्न की ओर। 60 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 60। 60 के फैक्टर्स बनाने हैं, 60 के फैक्टर का बताने का मैंने आपको एक तरीका बताया हुआ है, उसी तरीके को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, उसी तरीके को फॉलो करेंगे। देखिए 60 के फैक्टर का बनाने के लिए तो सबसे पहले आप 1 से लेकर 9 तक संख्या लिखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
फिर आगे क्या लगा दीजिए, मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए, आगे मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए। अब सबसे पहले आप क्या करिए, 60 को 1 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 60 ही आएगा। 60 को 2 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा, 30 आ जाएगा। 60 को 3 से डिवाइड करिए कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 60 को 4 से डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15 आ जाएगा। 60 को 5 से डिवाइड करिए 12 आ जाएगा बच्चों। 60 को 6 से डिवाइड करिए 10 आ जाएगा बच्चों। 7 से डिवाइड होगा नहीं, 8 से डिवाइड होगा नहीं, 9 से डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, जिनसे डिवाइड हो सकता है उनसे डिवाइड करिए, जिनसे डिवाइड नहीं होगा उनको छोड़ दीजिए। सही। अब फैक्टर यहाँ से चलेंगे और इधर जाएंगे। सही। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स, 60 के फैक्टर्स कितने होंगे, 60 के फैक्टर्स कौन से होंगे, तो आप कहेंगे 1 होगा, 1 होगा, 2 होगा बच्चों, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। 6 तक हो गया, उधर इधर 10 होगा, इधर कितने हो गए, 10 हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा फैक्टर, 30 हो जाएगा और 60 हो जाएगा। ये 60 के क्या हो जाएंगे फैक्टर। गिन लो भाई कितने हैं, तो आप कहेंगे गिनो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 फैक्टर्स हो जाएंगे। कितने फैक्टर्स हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 12 फैक्टर हो जाएंगे। तो डी इज द राइट ऑप्शन। डी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। बात को क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्लियर भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है और सबसे छोटी संख्या लिखनी है। आइए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं। 5 अंकों की बच्चों सबसे बड़ी संख्या होगी 9 9 9 9 और 9, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 0 0 0 0 और 1। इसका क्या निकालना है, योग निकालना है। निकाल लो, 9 9 9 9 और 10, 10 और 4 बार 9, 10 और 4 बार 9। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, तो आप कहेंगे सी इज द राइट ऑप्शन। सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। बात को ध्यान रखिएगा। सही। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 730685 में विषम संख्याएं और सम स्थानों पर अंकों के स्थानीय मानों का योग का अंतर। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेस एंड इवन प्लेस। यानी कि जो इवन प्लेस है उनकी प्लेस वैल्यू और ऑड प्लेस है उनकी प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, तो आप कहेंगे डिफरेंस निकालना है। तो आइए निकाल देते हैं। तो देखिए सबसे पहले 730685 नंबरिंग कर लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6। ऑड प्लेस पे कौन सी है, 5, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, 5। सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेस एंड इवन प्लेस, फाइंड द डिफरेंस। चलो 3 की प्लेस, 6 की प्लेस, 6 का प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 600 हो जाएगी। प्लस 3 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सही। तो जोड़ लो भाई, 1 2 3 4 और 600 और 5 5 0 6 0 3, यानी कि 3605। 3000 ये ऑड प्लेस पर क्या आ जाएगी, 3605। इसका सारों का सम कितना हो जाएगा, ऑड का सारों का सम कितना हो जाएगा बच्चों, तो आप कहेंगे 30605। क्लियर। अब हम इवन प्लेस पर आते हैं। इवन से प्लेस की डिजिट का सम निकालते हैं। 2 पर 8 की कितनी होगी बच्चों, तो आप कहेंगे 80, और 0 की तो 0 ही रहेगी। प्लस 7 की कितनी होगी, कितनी हो जाएगी 7 की, तो 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा दो, 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा 700080। और इवन प्लेस की कितनी हो जाएगी बच्चों, तो आप कहेंगे इवन प्लेस की हो जाएगी साइड डिजिट का सम से 1 2 3 8 0। ठीक है, ये हो गए। अब जो ऑड प्लेस की डिजिट का सम और इवन प्लेस की डिजिट के सम का डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, तो आप कहेंगे डिफरेंस निकालना है। तो आइए निकाल लेते हैं। 70008 7 70008 70080 और 30605 30605 और 3 और 0। आइए डिफरेंस ले लेते हैं। 10 में से 5 गया 5, 7, 10 में से 6 गया 4, 9 और 9 बचेंगे, यहाँ पे 9 बचेंगे। और 9475 देख लो, यहाँ पर 9475 कहीं दिख रहा है, 9475 9475। फिर आइए देख लेते हैं, फिर कितना हो जाएगा, 10, 10 में से 3 गया, फिर 9, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, और फिर ये बचेगा 6। सही। 669475 669475
669475, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी, डी इज द राइट ऑप्शन। 669475 क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। बस डिजिट निकाल लो, डिजिट क्या कर लो बच्चों, निकाल लो। आपको क्या करना है? 7000, आपको क्या निकलना है? 700080 में से कितना घटाना है? 30605। 30605 कितना आएगा? 669475 हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सही भाई, चलिए कह रहा है, एक मिनट, यहाँ पे ऑप्शंस थोड़े से गलत हो गए हैं, ये ऑप्शंस थोड़े से बच्चों गलत हो गए हैं, मैं आपको आंसर दिखा लेता हूँ। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 43, 91 और 183 को इस प्रकार डिवाइड करे कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान रहे। देखिए इंपॉर्टेंट है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 43, 91, 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। तो सबसे बड़ी संख्या में फाइंड आउट करनी है बच्चों, तो हमें क्या करना होगा? SCF निकालना होगा। क्या करना होगा? SCF। और हर केस में अगर आपका रिमाइंडर सेम बचे तो उसके लिए आपको एक प्रोसेस अपनाना होगा। सबसे पहले ये संख्या लिखो, 43, 91 और 183। सबसे पहले आपको तीन संख्या निकाल, इसको घटाओ। सबसे पहले 11 में से 3 गया तो कितने बचेंगे? 8। 8 9 10 11, और 8 में से 4 गया 4। फिर इन दोनों को घटाओ, 3 में से 1 गया 2, और 18 में से 9 गया 9। अब फिर इन दोनों को घटाओ, तीन संख्या निकालो, एक आ गई 48, एक आ गई 92, और फिर तीसरी, जब भी रिमाइंडर सेम बचे आपको यही प्रोसेस अपनाना है। 183 में से 43 घटाओ, 183 में से 43 घटाओ तो 0, 8 में से 4 गया 140। अब जो ये संख्या आई 3, अब इसका SCF निकालना है। सबसे पहले जब भी रिमाइंडर का सेम बचे और आपको क्या पूछे? SCF पूछे, तो पहली में से दूसरी और पहली संख्या को घटाओ, तीसरी और दूसरी संख्या को घटाओ, पहली और तीसरी संख्या को घटाओ, जो 3 नंबर आए फिर उनका क्या निकालो? SCF निकालो। क्या निकालो बच्चों? SCF। तो आइए 48 और 92, अब SCF निकालने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। 12 में से 8 गया 4 बचेंगे, 8 में से 4 गया 4, और 10 में से 2 गया 8 बचेंगे, और 13 में से 9 गया बच्चों तो कितने बचेंगे? 13 में से 9 गया तो आप कहेंगे 4। 44 और 48, 44 और 48 बचेंगे तो 4, तो कितना हो जाएगा? 12। 44 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? तो आप कहेंगे 4 गुणा 11, और इसको क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 12। दोनों में कॉमन क्या है? तो आप कहेंगे दोनों में कॉमन 4 है, तो SCF कितना हो जाएगा बच्चों? तो आप कहेंगे SCF आपका 4 हो जाएगा। SCF कितना हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। तो 4 वो सबसे बड़ी संख्या होगी जिसको 43, 91 और 123 को डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर हर केस में क्या होगा बच्चों? सेम बचेगा। क्लियर भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे फ्रैक्शन सबसे बड़ी है? तो ऑप्शन में जो चारों नंबर हैं बच्चों, ऑप्शन में जो चारों नंबर हैं उसी मेथड से करो जिस मेथड से मैंने आपको सिखाए हैं। आप बड़ी ही आसानी से उसे कर सकते हैं। कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले आप लिखेंगे 7/8, सबसे पहले आप लिखेंगे 7/8, फिर लिखेंगे 13/16, फिर लिखेंगे 31/40, 31/40, और फिर लिखेंगे आपको 63/80। आप क्या करो? सबके आगे 0 लगा दो, 0 0 0 और 0। तो 8 64, लगभग 8 के करीब आंसर। 16 1 32, 7 छंग 8 छंग 8 छंग 48, 8 8 छंग 8 8 छंग 48, 8 4 12, 128, लगभग 8 आंसर आएगा। ये भी लगभग 8 आंसर आएगा। और 0 से 0 काट 4 8 32, यानी कि लगभग 7 आंसर आएगा। और 8 निम 30, 8 64, लगभग 7 आंसर आएगा। तो हमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है, तो 7 7 तो हो ही नहीं सकती, तो इसको भूल जाओ। अब ये इन दोनों में देखना है। अब इन दोनों में लगभग कितना आ रहा है? 8 8। तो एक डेसिमल के एक के बाद लगा दो, एक डेसिमल के बाद संख्या बता दो। तो 70 को 8 से डिवाइड करोगे बच्चों, सबसे पहले 70 को 8 से डिवाइड करोगे तो आप कहेंगे 8 2 64, कितना बचेंगे? 6। डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, और 7 8 6 7 8 56, तो कितना आएगा इसका आंसर? तो आप कहेंगे इसका आंसर आया 8.7। 130 को 16 से डिवाइड करेंगे, आप क्या करेंगे? 130 को 16 से डिवाइड करेंगे, 130 को 16 से डिवाइड करेंगे, 16 8 तो 8 छंग 48, 128, कितना बचा? 2। डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 16 एकम 16, तो कितना आंसर आया? 8.1। कितना आया? 8.1। कितना आया भाई? तो आप कहेंगे 8.1। अब 7 को तो भूल जाओ, सबसे बड़ा बताना है। सबसे बड़ा 8.7 हो गया, यानी कि 7/8 हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 7/8 हमारी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। सही, चलिए आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है यदि एक बस 3 घंटे में 195 किलोमीटर की दूरी तय करती है और एक ट्रेन 4 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी करती है, तो उनकी गति का अनुपात बताना है। उनकी गति का अनुपात यानी कि उनकी स्पीड निकालना है। तो पहले बस स्पीड क्या होती है बच्चों, आप कहेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 195, टाइम कितना है 3, तो करिए 3 छक 18, एक बचा 3 पंजे 15, इसकी स्पीड कितनी होगी 65 किलोमीटर पर आवर। अब आ जाते हैं ट्रेन की बात, ट्रेन में भी स्पीड इक्वल टू कितना हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी डिस्टेंस कितनी है 300 और टाइम कितना है 4, 4 से कटिए 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, यानी कितना आ गया 75। अब इनकी स्पीड का रेशियो यानी कि डिवाइड कर लो, यानी कि 65:75। 5 से काट सकते हैं हम लोग बच्चों, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 25, अब नहीं काट सकते तो कितना आया 13/15, और 13/15 को क्या लिख सकते हैं सिंपली 13:15। तो किस रेशियो में है बच्चों, स्पीड का रेशियो कितना है, तो आप कहेंगे बच्चों स्पीड का रेशियो आपका है 13:15। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, तो आप कहेंगे ए इज द राइट ऑप्शन। ए हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है, बात को ध्यान रखिएगा। सही, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है एक विक्रेता ने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एक विक्रेता ने 1 रुपए में 6 टॉफियां खरीदी, तो 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी पड़ेंगी। देखिए 1 रुपए में कितनी बेच, अब पहले हमने 1 रुपए में खरीदी है, देखिए 1 रुपए में खरीदी है, तो पहले ये देखो कि कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। कॉस्ट प्राइस कितने परसेंट होता है, तो आप कहेंगे 100% कॉस्ट प्राइस होता है। सही, 20% का प्रॉफिट कमाना है तो उसे कितने परसेंट में बेचनी पड़ेगी, 120% में बेचनी पड़ेगी। और वो कितने रुपए में खरीद रहा है, अभी 6 टॉफियों को भूल जाओ, 1 रुपए में खरीद रहा है, तो आप कहेंगे 100% की वैल्यू 1 रुपए है, 100% की वैल्यू 1 रुपए है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, तो आप कहेंगे 1/100। तो 120% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 1/100 गुणा 120। तो 0 से 0 कटा, 2 छंग 12 और 2 पंजे 10, यानी कि 6/5। तो ये क्या रहा है 120, तो 6/5, तो 120 रुपए परसेंट के लिए 6/5, यानी कि अगर 1 रुपए में खरीद रहा है तो 6/5 रुपए में उसे 6 टॉफियां बेचनी पड़ेंगी, यानी कि 20% का प्रॉफिट के लिए 20% का प्रॉफिट के लिए उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, 6/5 रुपए में 6 टॉफियां बेचनी, क्योंकि 6 खरीद रहा है। हमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी फॉर रुपीज, 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी पड़ेंगी, तो 6/5 रुपए में खरीद कितनी रहा है, 6 टॉफियां 1 रुपए में खरीद रहा है, और एक 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसे 6/5 रुपए में 6 टॉफियां खरीद बेचनी पड़ेगी, यानी कि 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसे 6/5 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी पड़ेंगी, 6 टॉफियां, क्योंकि 6 टॉफियां खरीद रहा है, तो 6/5 रुपए में 6 टॉफियां बेचनी पड़ेंगी। तो 1 रुपए में कितनी बेचनी पड़ेंगी, तो आप कहेंगे जब भी एक की वैल्यू निकालनी हो तो ये नंबर इसके डिवाइड में चला जाता है, 6/6/5। 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो आप कहेंगे 6 गुणा 5/6, 6 से 6 कैंसिल, यानी कि 1 रुपए में 5 टॉफियां खरीदनी पड़ेगी। 120% का प्रॉफिट कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी पड़ेंगी, 5 टॉफियां बेचनी पड़ेगी। ध्यान रखिए वो 6 टॉफी खरीद रहा है, वो कितनी टॉफी खरीद रहा है, 6 टॉफी खरीद रहा है 1 रुपए में, ठीक है। तो 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसे 6/5 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी पड़ेंगी, 6 टॉफियां। अगर 6/5 रुपए में 6 टॉफियां बेच रहा है तो 1 रुपए में कितने बेचेगा, 5 बेचेगा। कितनी बेचेगा बच्चों, 5 बेचेगा। सही, चलिए आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। 20 के सभी फैक्टर्स का सम निकालना है। पहले तो मैंने आपको फैक्टर्स निकालना सिखाए हैं, पहले हम लोग 20 के सभी फैक्टर्स निकालेंगे और फिर उनका क्या निकालेंगे बच्चों, सम निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे बच्चों, उनका सम। आइए 20 के फैक्टर्स निकाल देते हैं। तो 20 के फैक्टर्स निकालने के लिए पहले 20 यहाँ पे लिख दीजिए और यहाँ पर 1 से 9 तक संख्या लिखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए, फिर मल्टीप्लाई का क्या लगा दीजिए बच्चों, साइन लगा दीजिए। आइए मल्टीप्लाई का साइन, अब 1 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा 20, 2 से डिवाइड करिए 10, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड करिए 5 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करिए 4 आ जाएगा, 6 से डिवाइड नहीं, 7 से डिवाइड नहीं, 8 से डिवाइड नहीं, 9 से डिवाइड नहीं। तो इसके फैक्टर्स कितने आ जाएंगे, 20 के फैक्टर्स कितने आ जाएंगे बच्चों, आप कहेंगे 1 2 4 5, 1 2 4 5, 4 और 5 आ चुका, फिर 10 और 20, 10 और 20, ये इसके क्या हो गया बच्चों, फैक्टर्स हो गए। अब इन सारे फैक्टर्स का क्या ले लें,
सम निकाल लें। तो आइए सम निकाल लेते हैं। 20 और 10 आप कहेंगे 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 20। सबका सम निकालेंगे। 20 और 10 30 और 35 और 4 29, 4 5 40 और 2 42। कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। 20 और 10 30, 30 और 5 35, 35 और 40 और 2 42। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आप कहेंगे सी इज द राइट ऑप्शन। सी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो मेरे बच्चों ये थे आज के प्रश्न और आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे, और इसी प्रकार हम लगातार इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपके साथ लेकर आते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे, ताकि मैथमेटिक्स के पोर्शन में कोई भी कमी आने ना पाए। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नॉलेज के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत सभी बच्चों को नमस्कार।